नमस्कार, मैं ज्योत प्रकाश और आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। मैं आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि शुरुआती दौर में यानी यूं कहें कि अपने छात्र जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बाद में बिहार में आईपीएस कैडर में एग्ज़ाम पास करते हैं और फिलहाल बिहार सरकार के गृह मंत्रालय में आईजी के पद पर विशेष सचिव के रूप में नियुक्त हैं विकास वैभव सर। सर, क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इस तरह की सेवा देने के लिए आपने बिहार को चुना, बिहार कैडर के रूप में यहाँ पे आए? बचपन से ही बिहार को देखकर बड़ा चिंतित रहता था। जी। और विशेष रूप से जब देखता है कि इतिहास बड़ा प्रेरित करता है, वर्तमान बड़ा चिंतित करता है, तो इच्छा होती थी कुछ करना चाहिए। इसी सोच को लेकर मैं आया था। इसी सोच के लेकर के बिहार की ओर रुख करते हैं, क्योंकि अपना जन्मभूमि रहा है, अपना उसको कर्म क्षेत्र भी बनाना चाह रहे थे। सर, एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में इतने सक्षम थे, इतने सब कुछ कामकाज भी हो रहा था, फिर एक लेट्स इंस्पायर बिहार जो एक मुहिम छेड़ा है आपने, इसको लेकर के क्या कुछ आपकी विज़न है? इसको लेकर के युवाओं को कैसे जोड़ रहे हैं, इस काम कैसे करेगी? देखिए, मैं पढ़ा IIT कानपुर से। जी। उसका जब प्रेरणा जगी बिहार के लिए कुछ करना चाहिए तो सिविल सेवा में आया। बिहार की भूमि में बहुत अद्भुत ऊर्जा है, और जो ऊर्जा है आज से नहीं है, अत्यंत प्राचीन काल से है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए तो हम देखते हैं हमारे पूर्वजों में कितनी क्षमता थी। इतनी क्षमता थी कि उस समय जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना तंत्र विकसित था, इतने सक्षम थे कि पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में एकत्रित कर पाए थे, और बहुत अच्छे से इसी पाटलिपुत्र से उसका शासन संचालित होता था। शौर्य की बात तो आप देखते ही हैं किस प्रकार से अलेक्जेंडर भी जब आया तो मगध की सेनाओं का जो सामर्थ्य था उसके आगे उसकी सेना में विद्रोह हो गया, उनको लौटना पड़ा। ज्ञान की बात अगर आप कीजिए तो बीज बड़े पुराने हैं। उपनिषदों की रचना यहीं हुई, वेद लिखे गए मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में, लेकिन उनका अंत जो हुआ बिहार में ही हुआ। परंपरा आगे बढ़ती गई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। आज यदि आप देखें बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, हमारे छात्र किस तरफ भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक बड़ी चिंता उत्पन्न होती है। लेकिन चिंता करने से किसी विषय का समाधान तो होगा नहीं। चिंतन करना होगा क्या चाहिए, क्या कमी रह गई। आखिर जब पूर्वज वही थे, इतने यशस्वी थे, तो उन्हीं के हम वंशज हैं। तो हम में आज क्या कमी है, ऐसे क्या गुण थे हमारे पूर्वजों में जो आज हम नहीं कर रहे, उस पर चिंतन यदि हम करेंगे तो हम पाएंगे कि ऊर्जा लगभग वही है, लेकिन ऊर्जा का जो उपयोग है हम गलत दिशाओं में कर रहे हैं। हम छोटे छोटे चीज़ों में उलझ गए हैं, छोटे छोटे वादों में उलझ गए हैं, जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद इत्यादि में, और उस पर अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं। यदि उसको संघर्ष छोड़कर हम सहयोग की भावना विकसित करें, आपस में प्रयास करें, जो सक्षम है उनकी मदद करें जो वंचित है, और मिलजुल कर एक उसी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही अपने भविष्य को उज्ज्वल हम कर सकेंगे। सर, आपने इतिहास की बात की, जो आप लगातार जो लेखों में आप उल्लेख उसको करते रहते हैं, उसको लेकर के प्रेरणा लेकर के वर्तमान और भविष्य को सुधारने की बात करते हैं। उसमें एक 3 को आपने जोड़ा है, शिक्षा और समता और उद्यमिता। उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, बिहार में जहाँ जहाँ मैं रहा तो इतिहास से तो सदैव प्रेरित रहा ही हूँ। युवाओं से भी बात करने का अवसर मिलता रहा है। बगहा और रोहतास 2 जिलों में विरासत को किस प्रकार से उसका उपयोग करके वर्तमान समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, इसको मैंने साक्षात अनुभव किया। मुझे अब लगता है कि बिहार के सभी जिलों में इतनी प्रेरणा विद्यमान है, इतने अद्भुत विरासत हैं जो प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं कि यदि हमारे युवा उनसे जुड़ें और थोड़ी सी प्रेरणा इस प्रकार से लें कि केवल ये नहीं सोचें कि अपना लाभ क्या होगा, समाज को क्या आंशिक दान ही दे सकते हैं जब स्वयं स्थापित हो जाएं, तो मिलकर हम कर पाएंगे। बिहार में जो कमियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से हमें लगा कि इसमें जब काम करना चाहिए तो हमें शिक्षा में सुधार किस प्रकार हो, लोग किस प्रकार अध्ययन करें ज्ञान अर्जन के लिए, केवल इसलिए नहीं कि परीक्षाएं पास करनी है या कोई डिग्री लेनी हो, लेकिन वास्तविक ज्ञान यदि होगा तो आप स्वयं सिद्ध करेंगे ही। और बिहार ने यही किया है प्रारंभ से। तो शिक्षा में अच्छे कार्यक्रम्स हो, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हो, समता की भावना उत्पन्न करने के लिए समाज सेवक विभिन्न आयामों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक सूत्र में जोड़ना होगा। और जो लोग आज समाज सेवा तो कर रहे हैं पर संसाधन की उसमें बहुत कमी महसूस करते हैं, उसमें जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो बिहार के आज बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन्हीं के ज़िलों में, उनको यदि हम जोड़ सके तो निश्चित ही उनको और सशक्त हम कर पाएंगे। और समाज के अलग अलग वर्गों को जो सक्षम है उनका निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो वंचित हैं
उनके बीच में जो गैप है उसको कम करने का प्रयास कर पाएंगे। एक और गैप की बात करें तो आपने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है जिसके लिए आपको गुरुजी भी बच्चे कहने लगे हैं, सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं उसको लेकर के आप वहाँ पे टिप्स भी देते रहते हैं, मोटिवेशनल आपके थॉट भी आते रहते हैं। वैसे बच्चे जो सुदूर इलाके से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में भी वो अपनी तैयारी को जारी रखें, किस तरह से? देखिए, जीवन में सबसे पहले तो सपना बड़ा देखना चाहिए। आपके अंदर सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है कुछ करने का, तो उसके मन की सीमा मात्र है, वो सीमा को लांघिए, अच्छा सोचिए। लेकिन एक बार आपने सोच लिया, निश्चित कर लिया आपका लक्ष्य क्या है, स्पष्टता के साथ कर लिया, तो धैर्य के साथ आपको परिश्रम करना होगा। परिश्रम करेंगे, सारे लक्ष्य निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे, लेकिन धैर्य चाहिए होगा, दृढ़ निश्चय चाहिए होगा। करेंगे, आप निश्चित सफल होंगे। और इसी बिहार की भूमि ने देखा है किस प्रकार परिश्रम करने पर कभी जो विद्वान थे अष्टावक्र, बिल्कुल उनको गुरु भी नहीं थे, लेकिन किस प्रकार उन्होंने उस समय सबसे बड़े विद्वान को पराजित किया था। वो तो पुराने उपनिषदों की बात है। अनेक उदाहरण है किस प्रकार पूरे तिब्बत ने सोना इकट्ठा किया था और विक्रमशिला से आचार्यों को बुलाया था, किस प्रकार नालंदा में पढ़ाई होती थी। बहुत सारे ऐसे प्रेरक उदाहरण हैं, प्रेरक प्रसंग हैं जिनको आज भी हम जानेंगे तो वो प्रेरणा जगेगी और इच्छा होगी कि हम भी कुछ करें, अपने बिहार के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे वर्तमान जो परिस्थिति में द्वंद्व दिखता है समाप्त हो और जिस पूर्व विरासत पर हम गर्व करते हैं उससे अच्छा भविष्य हम निर्मित कर सकें। सर, गर्व तो हमारा पुराना इतिहास के कारण रहा ही है। एक और अहम सवाल इसमें जुड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के युवा वर्ग का एनर्जी जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर समय खर्च कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए या इसको सकारात्मक दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपने प्रश्न का स्वयं उत्तर दे दिया। कोई भी चीज़ से आप बच क्या सकते हैं, आपको देखना होगा कोई भी चीज़ आपको करना क्या है। आप जिस चीज़ का भी जीवन में कोई भी द्वंद्व होगा, आप यदि निर्णय लें कुछ करने का, उसके अपने परिणाम होंगे। सोशल मीडिया भी एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का, देखिए उसमें आप क्या उसका उपयोग करना, किस प्रकार से करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। यदि आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे बड़े वैज्ञानिकों के भाषण भी आपको मिल जाते हैं, जी। बड़े अच्छे दार्शनिकों के विचार मिल जाते हैं, आपके भी आलेख मिल जाते हैं, वो भी मिल जाते हैं। तो किस प्रकार से आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर है। लेकिन उसका उपयोग यदि आप किसी वैसे चीज़ों को देखने में करें जिसका कोई उपयोग नहीं हो तो उसका क्या लाभ होगा। तो आप देखिए आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, और लक्ष्य के हिसाब से आपको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। लक्ष्य आपके ध्यान में रहेगा तो गलत उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि सर लेट्स इंस्पायर बिहार की बात हो रही है, तो मेरे जैसे हज़ारों ऐसे युवा होंगे जो बिहार में यूँ सोच करके पढ़ाई शुरू करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी ले लेना है, लेकिन आप इसके इतर युवाओं को एक संदेश देते रहते हैं कि उद्यमिता के पीछे, औद्योगिक क्रांति के पीछे या स्टार्टअप के पीछे भी भागने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी में बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी इतनी नहीं है कि आप सबको सरकारी नौकरी उस तरह से दे सकते हैं। भावना ये होनी चाहिए कि हम सरकारी नौकरी करते हैं, उसके लिए परीक्षाएँ दें, लेकिन वो अंत नहीं है। और ऊर्जा इतनी है, अलग हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग अलग बनाया, सबके डीएनए अलग अलग है। तो अपनी क्षमताओं को जाने और क्षमताओं के हिसाब से यदि अच्छा व्यवसाय, अच्छा उद्यम, अच्छा उद्योग आप स्थापित करने की क्षमता रखते हैं तो क्यों पीछे रुकें। हमारे पूर्वजों ने तो कर दिखाया, ऐसी प्रेरणा जागृत की कि अनेक देश हमारे शहरों के नाम से जाने गए। उदाहरण विद्यमान है, चंपा के नाम पर वियतनाम 1000 वर्षों तक जाना गया। तो कुछ ऐसा क्यों ना करें। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है, अपनी क्षमता में विश्वास करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ उदाहरण आज भी हैं जो अच्छे इसी परिस्थिति में अच्छे उद्यमी बने हैं, उद्यमिता की भावना ने अच्छे उद्योगों को स्थापित करने का उन्हें अवसर प्रदान किया है और उन्होंने किया है, तो क्यों ना उनसे सीखें और कुछ प्रयोग करें, प्रयास करें। रोज़गार खोजना एक बात है, लेकिन इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्वयं हम रोज़गार दे रहे हों। सर सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन समय का भी अभाव है, आपको भी मीटिंग में निकलना है। बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।